नीट 2026 पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। नीट 2026 पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी कल पुणे से गिरफ्तार हो चुका है और आज उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पीवी कुलकर्णी खुद उस टीम का हिस्सा था जिसने नीट 2026 का केमिस्ट्री का पेपर तैयार किया था। यानी पेपर बनाने वाले ने ही परीक्षा के पहले पूरा पेपर लीक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर यह पीवी कुलकर्णी कौन है और इसके पास देश की सबसे बड़ी परीक्षा का सीक्रेट पेपर कैसे पहुंचा। अगर हम कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो ऐसा काम कर सकता है। वह पूरे 28 सालों तक दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रहा और बाद में वहीं का प्रिंसिपल भी बना। करीब 4 साल पहले वह इज्जत के साथ प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ था। इसके अलावा वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली डीपर नाम की एक नामी संस्था से भी जुड़ा हुआ था। रिटायरमेंट के बाद वह फ्रीलांसर के तौर पर अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। यानी समाज में उसकी पहचान एक बेहद इज्जतदार और सीनियर प्रोफेसर की थी और फिर उसने इस तरह की घटिया हरकत की। अब हम बात करते हैं उसके एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कनेक्शन की। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 साल से कुलकर्णी एनटीए के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा था। इसी वजह से उसे नीट 2026 का केमिस्ट्री का पेपर सेट करने वाली टीम में शामिल किया गया था। जांच एजेंसियों को पूरा शक है कि पेपर बनाने के दौरान ही उसने इसे वहां से निकाल लिया। इस खेल का पुणे कनेक्शन भी बेहद चौंकाने वाला है। मामले में गिरफ्तार दूसरी आरोपी मनीषा पुणे की रहने वाली है। उसका काम था ऐसे छात्रों और उनके परिवार को ढूंढना जो पेपर के लिए मोटी रकम दे सकें। मनीषा इन छात्रों को सीधे पीवी कुलकर्णी तक पहुंचाती थी। नीट परीक्षा से ठीक पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी खुद पुणे आया था और वहां उसने राज कोचिंग क्लासेस के नाम से एक ऑनलाइन क्लास ली थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को बहुत खास सवाल हल करवाए थे और जब असली परीक्षा हुई तो वही सवाल हूबहू नीट के पेपर में आ गए। यानी मॉक टेस्ट के बहाने असली पेपर पहले ही पढ़ा दिया गया था। इस खुलासे के बाद से कुलकर्णी का पूरा परिवार फरार है। उसका बड़ा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन पत्नी और छोटे बेटे का कुछ पता नहीं है। लातूर में उसका एक बड़ा बंगला भी है जिसे उसने किराए पर दे रखा था। वहां के किराएदारों का कहना है कि कुलकर्णी उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। पड़ोसियों ने भी दबी जुबान में आरोप लगाया है कि कुलकर्णी पहले से ही धोखाधड़ी के मामले में शामिल रहता था और आज इस मामले में लातूर से लेकर पुणे तक हड़कंप मचा हुआ है। डर के मारे कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल सीबीआई इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरों से नकाब उतरना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।